आज एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसका रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। कोई चीज़ ऐसे भी हो सकती है जो कि आपके काले धब्बों को, आपके पाँव पे पड़े हुए काले निशानात को मिनटों में गायब कर देगा, आपके हाथों को इतना ज़्यादा गोरा कर देगा, सारी सालों की जमी हुई मैल कचैल खत्म हो जाएगी और आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा चमकदार और ग्लोई हो जाएंगे। रंग आपका साफ हो जाएगा और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए इस मैजिकल रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक चम्मच शैम्पू ले लेना है। कोई सा भी शैम्पू जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, एक चम्मच हमने वो लेना है। एक चम्मच शैम्पू लेने के बाद एक चम्मच हमने वैसलीन लेनी है। वैसलीन हमारी स्किन पे जितनी भी टैनिंग है उसे खत्म करेगी। शैम्पू जो है वो डीपली क्लीन करता है स्किन को, बहुत ज्यादा जितनी भी मैल कुचैल सालों पुरानी जमी है उसे ये खत्म करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जो बहुत ही पावरफुल चीज है ना, वो है मीठा सोडा। एक छोटा चम्मच मीठा सोडा हमने इसमें शामिल करना है और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर ले। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से और किस कंट्री, किस इलाके से वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक अभी से कर दे, बाद में आप भूल जाएंगे। बहुत अच्छी तरह तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी रेमेडी तैयार होगी। उसके बाद हमने थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी पाउडर शामिल करना है। कॉफ़ी भी टैनिंग खत्म करती है, कालापन खत्म करती है। अगर आपको कहीं शादी पे जाना है या आपकी अपनी शादी है या किसी भी फंक्शन पे आपने जब भी जाना है ना, हाथों और पाँव को चमकाने के लिए इससे बेहतर नुस्खा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार आपने बना के लगाना है, उसके बाद आपके हाथों पे जितना भी कालापन है, डस्ट, मिट्टी, धूल सालों पुरानी, कभी भी आपने पाँव को साफ नहीं किया, हाथों को नहीं इतना किया, तो एक बार ये करके देखें। आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, गोरी चिट्टी, नीट क्लीन और इतनी ज़्यादा आपकी जो चमकदार और ग्लोई स्किन हो जाएगी। थोड़ी सी हमने हाफ इसमें चम्मच जो है ना कॉफ़ी का शामिल किया। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद बहुत ही एक कमाल की चीज़ लीमू। लीमू रंग को गोरा करता है, फेयर करता है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो एक लीमू का रस हमने इसमें शामिल करना है। ये चेहरे के लिए बिल्कुल भी रेमेडी नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथों और पाँव के लिए। कोहनियों पे लगाएं, टखनों पे लगाएं, जहाँ जहाँ पे आपको कालापन है वहाँ पे आपने लगाते जाना है, कालापन हटता जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी है। बस एक बार आपने इस्तेमाल कर ली तो आपको इसकी पावर का पता चलेगा। एक लीमू का रस हमने इसमें शामिल किया है और ये सारा जो रिएक्शन बना है ये चीज़ों को, ये कमाल का वर्क करेगा हमारी स्किन के ऊपर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं। बहुत ही एक स्मूथ सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और इसे आपने किस तरह लगाना है, कितनी देर बाद लगाना है। अगर आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा कालापन है, आपके पाँव बहुत ज़्यादा गंदे हैं, स्पेशली आपकी एड़ियाँ बहुत काली और बेजान सी हैं, बेरौनक सी हैं, तो आपने ये वीक में एक बार करना है। सिर्फ आपने 2 या 3 बार करना है और पहली ही बार में आपको इसके कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके हाथ या पाँव बहुत ज़्यादा डल हैं, बेरौनक हैं, खुश्क हैं, तो आपने एक बार इसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरे वीक में भी इस्तेमाल करें। इस तरह 2 से 3 बार के बाद आपके हाथों और पाँव ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने पार्लर से कोई ट्रीटमेंट करवाया है। बहुत ही ज़बरदस्त और डलनेस सारी ख़त्म हो जाएगी। ये मेज़ आपने हाथों में लेके इस तरह अच्छे तरीके से हाथों पे रगड़ना है और इसका मसाज करना है। तकरीबन 1.5-2 मिनट तक मसाज करके तो आपने इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने लेमन का रस निकाल लिया था ना, उस लेमन में आपने थोड़ा सा ये वाला लिक्विड फिल करना है, ये वाला पेस्ट। उसके बाद अगर आपकी नकल, आपकी कोहनी, आपके टखने, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कालापन होता है ना, वहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह रब करना है, अच्छी तरह इसका मसाज करना है। अगर आप टमाटर का करना चाहें तो वो भी बेस्ट है, अदरवाइज लीमू जो है ना वो सबसे अच्छा है। लीमू का जो खाली छिलका है ना उसके अंदर आप ये फिल कर लें और उसके बाद अपनी जहाँ जहाँ पे आपको कालापन ज़्यादा है ना, स्पेशली एल्बो पे, टखनों पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और कालापन एक चिपक सा जाता है, तो वो आपका इंस्टेंटली साफ़ हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर भी होगी, स्मूथ हो जाएगी। रंग गोरा करना खूबी नहीं है। खूबी ये है कि खूबसूरती वो होती है कि आपके हाथ और पाँव बेशक सांवले हैं लेकिन उनमें ग्लो हो, चमक हो, नीट हो, साफ सुथरे हों, तो वो अच्छा लगता है। अल्लाह पाक ने जो रंग हमारा बनाया है वो बेहतरीन है।
बस ये होता है कई बार धूप की तमाज़त से या फिर हम अपनी केयर नहीं करते तो हमारा रंग बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो उस डलनेस को हमने ख़त्म करना होता है। हमारी स्किन फेयर हो जाती है जब हम थोड़ी सी इस पे तवज्जो देते हैं, और जो टैनिंग से हमारा रंग काला पड़ जाता है वो टैनिंग ख़त्म हो जाती है, और जो अल्लाह पाक का बनाया हुआ खूबसूरत रंग है वो हमारे सामने होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि चेहरे और हाथों पाँव का एक जैसा रंग हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट लाजमी करें, ये घर में फ्री ऑफ कास्ट आपकी बन जाएगी घर की चीज़ों से ही। बस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आपको पार्लर जाने के चक्कर आपके ख़त्म हो जाएंगे। नीम गर्म पानी के साथ आपने इसे धोना है, क्योंकि हमने इसमें वैसलीन ऐड की थी, तो वो ठंडे पानी से आपकी बिल्कुल भी वॉश नहीं होगी। हल्का हल्का नीम गर्म पानी ले लें, उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद हाथों को खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना, थोड़ा सा हल्का सा जो है ना वो वैसलीन से मॉइस्चराइज करें। अगर आप रात को ये वैसलीन हाथों पे लगा के पाँव पे सॉक्स पहन लें, हाथों पे भी आप अच्छी तरह इसका मसाज करें, तो आपके हाथ जो है ना वो डल होंगे ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त और नीट रहेंगे और बहुत ग्लोई होंगे, और हाथों की स्किन जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत फ्रेश लगेंगे इंशाल्लाह। एक बार आपने ये बना के लाजमी ट्राई करना है, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर ली ना तो फिर आप अपनी फेवरेट रेमेडीज़ में इसका शुमार करने लगेंगे। और इन सर्दियों में अगर आपके पास वैसलीन है घर में कोई अच्छी किस्म की, तो फिर आपकी स्किन तो डल हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्दियां हो, विंटर हो, और स्किन केयर जो है ना हमारी वैसलीन के बगैर अधूरी होती है। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वैसलीन की ऐसे मिल जाएंगी जो मैंने होममेड बनाई है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जब आप स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, तो काइंडली फुल वीडियो देखा करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।